राधे राधे। श्री कृष्ण के अनमोल वचन मैं कुछ लेकर के आया हूँ, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति दुख है या सुख में प्राप्ति नहीं है तो ये वचन जरूर सुने कृष्ण भगवान के। उसे सुख की प्राप्ति अवश्य होगी और शांति भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, शुरू करने जाते हैं अब श्री कृष्ण के अनमोल वचन। हमारे श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध आता है। क्रोध से सम्मोहन और विवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां फलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अत्याधुनिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय शत्रु से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं भी वैराग्य प्राप्त करेंगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, जो लिया इस ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का, या और तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भगवान से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विग्रह होती है। जब बुद्धि विग्रह होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपना मृत्यु से भी बढ़कर है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मनुष्य के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात? परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वो तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जैसे मनुष्य को अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त होती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता।
आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ हैं। और आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी से द्वारा मारी जा सकती है। ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम ज्ञानियों की बात बताते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत्यु या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। कर्म ही पूजा है। व्यक्ति को चाहे बना सकता है या विश्व के साथ इच्छुक पर लगातार चिंतन करें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर अगले वीडियो में आपको कृष्ण वचन सुनने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।